नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स की जो भारत की मेडिकल शिक्षा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुदुचेरी यानी जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा शुरू किए जाने वाले भारत के पहले इंटीग्रेटेड MBBS प्लस BAMS कोर्स की। तो क्यों खास है ये कोर्स? तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अब मेडिकल शिक्षा में एलोपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन अलग अलग पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब पहली बार इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसका मकसद यह है आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को मिलाकर एक समग्र व्यवस्था तैयार करता है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका अवसर क्यों पड़ा। जी हाँ, समग्र स्वास्थ्य सेवा। इस कोर्स में छात्र एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह की दवाओं और इलाज की विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यानी डॉक्टर न सिर्फ मॉडर्न साइंस से इलाज करना जानेंगे, बल्कि आयुर्वेदिक तरीकों को भी समझेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोहरी योग्यता। MBBS और BAMS दोनों की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को ड्यूल डिग्री मिलेगी। इसके करियर के और कई रास्ते खुल जाएंगे। अस्पताल, क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर, पब्लिक हेल्थ, यानी एक ही कोर्स के बाद छात्रों के पास करियर के कई विकल्प मौजूद होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सरकारी समर्थन। यह योजना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC की सोच से मेल खाती है। सरकार चाहती है कि आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाया जाए। इस आयुर्वेद को वैज्ञानिक मान्यता और मजबूत मंच मिलेगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जोखिम और चिंताएं क्या है। विशेषज्ञता में कमी। आलोचकों का कहना है कि दो अलग अलग मेडिकल सिस्टम को मिलाने से प्रोफेशनल्स दोनों में ही पूरी तरह कुशल नहीं होंगे। इससे मरीजों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। नियामक अवलोकन। योजना बनाते समय NMC और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन जैसी सिक्योरिटी बॉडीज से सलाह नहीं ली गई। पेशेवर विरोध। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इस एकीकरण का विरोध किया है और इसे अवैज्ञानिक बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं कानूनी और नैतिक विचार। लाइसेंसिंग समस्याएं। डुअल क्वालिफिकेशन के कारण यह स्पष्ट हो सकता है कि ग्रेजुएट्स किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। रोगी सुरक्षा। मरीजों को ऐसे उपचार मिलने का खतरा है जो पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर नहीं है। नियामक खामियां। कोर्स तैयार करते समय नियामक संस्थाओं की सलाह न लेने से गुणवत्ता और सुरक्षा की चिंताएं भी रहती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति। तो यह कोर्स अभी सैद्धांतिक चरण में है। नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। फिलहाल यह कोर्स शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसके लागू होने की पूरी संभावना है। तो निष्कर्ष यह है कि MBBS और BAMS एक साथ कोर्स मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम देने वाला है। इससे एक तरफ मरीजों को ज़्यादा विकल्प और बेहतर इलाज मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ छात्रों के लिए करियर के नए स्तर भी खुलेंगे। जी हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसे सफल बनाने के लिए सावधानी की भी ज़रूरत है। सख्त नियामक निगरानी, सही योजना और सभी पक्षों के बीच निरंतर संवाद ही इसे सफल बना सकती हैं। तो अंत में है आपसे सवाल ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।